हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के टॉप 10 शॉर्टकट्स को समझेंगे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे हम करते हैं। अगर आप एक्सेल लर्नर है या फिर ऑफिस में वर्क करते हैं तो आपको ये 10 शॉर्टकट्स जरूर आने चाहिए। और इस वीडियो में जो अंत में मैंने शॉर्टकट्स बताया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप उसको जरूर से देखिएगा क्योंकि वो एक शॉर्टकट्स में आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ डेटा की बात करूंगा, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डेटा ले लिया है। अब इस डेटा को हमको कई तरीके से सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ही इस पर क्लिक करने, किसी भी सेल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो ये मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है कि केवल इस आधा ही डेटा को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ राइट एरो यहाँ तक प्रेस कर दिए। फिर आप जैसे ही डाउन एरो प्रेस करेंगे, मतलब आपको जहाँ तक भी डेटा चाहिए होता है वहाँ तक जैसे आप प्रेस करेंगे आप डेटा को वहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप दूसरे तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका जहाँ भी डेटा है वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही डाउन एरो प्रेस करेंगे आपका पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल इस फर्स्ट कॉलम को ही सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेल्समैन आईडी पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जैसे प्रेस करेंगे आपका ये फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि केवल ये फर्स्ट रो को ही सिलेक्ट किया जाए तो फर्स्ट रो पर यहाँ पर सेल्समैन आईडी पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमको सेल्समैन आईडी से लेकर के और 54 यहाँ तक डेटा को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल्समैन आईडी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेस करना है, यहाँ करना है शिफ्ट के बाद आपको यहाँ पर 54 तक सिलेक्ट करना है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ तक डेटा सिलेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वे से, ठीक। दूसरे शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पर है डिलीट ऑल। डिलीट ऑल में हम क्या करते हैं कि हमको मान लीजिए कि पूरे डेटा को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, ठीक है। मैंने अपने डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरा डिलीट हो जाएगा, लेकिन इस पर जो भी मैंने फॉर्मेटिंग किया है, कलर और बॉर्डर, ये डिलीट नहीं हो रहा है। हमें टोटल डिलीट करना है। कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। ये पूरा हमको डेटा दिख रहा है। कंट्रोल ए से मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं प्रेस करूंगा अल्ट एच ई ए, ठीक है। अल्ट एच ई ए जैसे मैं प्रेस करता हूँ ये मेरा पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैंने प्रेस किया अल्ट प्रेस किया तो ये पूरा आपका यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर मैं एच प्रेस करूँगा जिससे मैं होम में जितने भी यहाँ पर कमांड्स है वो भी हाईलाइट कर सकता हूँ। देन यहाँ पर क्लियर में ई है, ऑल्ट एच ई, देन यहाँ पर ए से क्लियर ऑल, ए जैसे प्रेस करोगे ये पूरा आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। ऑल्ट एच ई ए के थ्रू आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। देन यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर आप कैसे जो है फॉर्मूला का यूज करके उसको डाउन फिल और राइट फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक डेटा ले लिया है, ठीक है। नेम है, पर्सन, स्टूडेंट के नेम है और कितने कौन कौन सब्जेक्ट में मार्क्स अचीव किए हैं वहाँ पर गिवन है। अगर मान लीजिए कि आपको केवल राहुल का ही नंबर यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, कि राहुल ने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, अकाउंट में कौन कौन से कितने मार्क्स अचीव किए टोटल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम टोटल निकाल रहे हैं, इंटर। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सम कर लेंगे। सम करने के लिए हम क्या करेंगे, आल्ट इक्वल टू जैसे प्रेस करेंगे ये आपका सम हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो सम है इसका, ये हम मोहित के लिए भी निकाल दें, जीतू के लिए भी, और भी जो स्टूडेंट नेम है उनके लिए भी। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पर डाउन आएंगे यहाँ तक, ठीक है। जैसे हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमको सारा डेटा यहाँ पर मिल जाता है अलग अलग पर्सन का सम करके, ठीक है। तो कंट्रोल डी से डाउन फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमको ये पता करना है कि केवल हिंदी मार्क्स में टोटल मार्क्स कितने नंबर अचीव हुआ है, ठीक है, टोटल हिंदी में कितने मार्क्स हैं। तो आल्ट इक्वल टू से हम सबसे पहले क्या करेंगे,
सबको यहाँ पर सम कर लेंगे हिंदी वाले को। देन इसी सेल पे हमको क्लिक करके शिफ्ट के साथ राइट एरो हमको यहाँ तक प्रेस करना है। जैसे मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ ये हमको पूरा जो है एडिशन इसका मिल जाएगा। तो कंट्रोल आर से आप राइट फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा आपका थर्ड शॉर्टकट। आते हैं फोर्थ शॉर्टकट पर। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नेम राहुल, देन यहाँ पर दास सेकेंड नेम है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर फुल नेम हमारा आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेल में हमको नेम लिख लेना है, फुल नेम को। जैसे यहाँ पर है राहुल, ठीक है, राहुल मैंने लिख दिया। देन यहाँ पर लिख दिया मैंने दास, ठीक है। अब एक सेल नीचे आकर के जैसे इसी सेल पे हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसी सेल को हमने रखना है। जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ हमको पूरा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा मर्ज करके। जैसे जीतू सिंह खेड़िया, तो यहाँ पर हमको पूरा फुल नेम मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से कंट्रोल ई के थ्रू आप फुल नेम को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पर है ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा ट्रांसपोज का, ठीक है। ट्रांसपोज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल्समैन आईडी, सेल्समैन प्रोडक्ट जोन, यहाँ पर हमको रो वाइज दिखे हैं। जो भी हमारा हेडिंग्स है वो रो में गिवन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मेरा हेडिंग्स है वो कॉलम में आ जाए, ठीक है। या फिर ये देख रहे हैं कि आप सेल्समैन आईडी है जो भी है आपके कॉलम में दिया है, हम चाहते हैं कि ये रो वाइज आ जाए, ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको ये जो हेडिंग है इसको आपको रो वाइज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ जैसे ही राइट एरो प्रेस करेंगे आपका ये पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। जैसे आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, देन यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, देन आपको प्रेस करना है कंट्रोल आल्ट भी। कंट्रोल आल्ट भी जैसे प्रेस करेंगे आपको पेस्ट स्पेशल का यहाँ पर बॉक्स मिल जाएगा। देन यहाँ पर प्रेस करेंगे ट्रांसपोज पे, देन ओके जैसे प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर रो वाइज डेटा मिल जाएगा जो भी हेडिंग्स हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर रो वाइज मिल गया, अगर इसको कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी डाउन एरो से, कंट्रोल सी करेंगे। देन यहाँ पर अगर आपको पेस्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल आल्ट भी प्रेस करेंगे, देन करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज, ठीक है। ओके जैसे प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर कॉलम वाइज मिल जाएगा जो भी हेडिंग्स है। अगर मान लीजिए कि इस पूरे को जो भी आपका यहाँ पर टेबल है इसी को आप यहाँ पर रो वाइज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेल्समैन आईडी के बाद ये सेल्समैन आईडी यहाँ पर आपका नेम हो, सेल्समैन के बाद ये आपका नेम यहाँ पर शो करे, तो उसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, देन कंट्रोल सी करेंगे। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट भी करेंगे, देन यहाँ पर प्रेस करेंगे ट्रांसपोज को, ओके जैसे ही प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर जो भी डेटा है वो आपको कॉलम रो वाइज मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं ट्रांसपोज का। बात करें यहाँ पर सिक्स्थ शॉर्टकट की, तो यहाँ पर है हमारा टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारा हमको डेटा दिया गया उसको हम टेबल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि हम अपने डेटा को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी जैसे प्रेस करेंगे देन यहाँ पर क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके जैसे प्रेस करेंगे हमारा ये जो भी है ये डेटा एक टेबल में प्रेजेंट हो जाएगा। आप यहाँ से टेबल के वो मीडियम को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे इस पर लेना है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा न्यू वर्कबुक लेने का। जैसे मान लीजिए कि मैं इस वर्कबुक पे वर्क कर रहा हूँ, कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ तो इस वर्कबुक पे आ रहा है। मुझे सपोज कीजिए एक नया वर्कबुक लेने का मतलब है कि एक नया एक्सेल फाइल लेना। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ मुझे एक नया वर्कबुक मिल जाएगा। अब जो भी मैं टाइप करूँगा वो मैं इसी वर्कबुक पे करूँगा, ठीक है। मैं इसको अब कट कर देता हूँ, डोंट सेव करूँगा, देन मैं उसी वर्कबुक पे यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप कंट्रोल एन के थ्रू एक नया वर्कबुक ले सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम बात करें तो यहाँ पर है कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की सेल्स क्वांटिटी, प्राइस और सेल्स है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो सेल्स क्वांटिटी है उसके सामने हमको पीसेज लेना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर इस सेल पे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर PCS ऐसे लिखूँ, ठीक है, एंटर जैसे प्रेस करूँ तो यहाँ पर हमारा एरर शो करेगा। क्यों?
क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। और फॉर्मूला में क्या हुआ है कि केवल डिजिट को डिजिट से ही मल्टीप्लाई करता है एक्सेल, लेकिन अगर यहाँ पर पीसेस लाना है तो इसका तरीका डिफरेंट होता है। तो हम कंट्रोल यहाँ पर जेड करते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको जो भी ये सेल्स क्वांटिटी दिया गया है इसमें हमको पीसेस लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इनको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमको प्रेस करना है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 जैसे करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट सेल का हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कस्टम पे हम प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर हमको टाइप करना है, सबसे पहले जनरल को हम हटा देते हैं। हमको टाइप करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में पीसेस डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। देन हमको लगाना है शिफ्ट के साथ हैश को हमें प्रेस करना है। जैसे करेंगे उसके बाद हमें ओके करना है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पीसेस लग चुका है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट शॉर्टकट की, तो यहाँ पर हम क्या करना है कि यहाँ पर जो भी हमको डेटा है इसमें हमको फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सबसे पहले यहाँ पर प्रेस करेंगे। जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे हमारा यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे नॉर्थ सिटी का डेटा चाहिए, नॉर्थ सिटी पे जैसे क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे हमको यहाँ पर नॉर्थ सिटी का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अगर फिल्टर हटाना है तो देन यहाँ पर प्रेस करना है इस डेटा पे, कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे ही करेंगे आपका यहाँ पर फिल्टर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बात करें 10th और लास्ट शॉर्टकट की, तो यहाँ पर हमको कुछ डेटा दिया गया है, प्रोडक्ट सेल प्राइस क्वांटिटी और सेल्स पर यूनिट, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमको क्विकली ये एनालिसिस करना है कि यहाँ पर जो भी हमारा प्रोडक्ट है इनका सम कितना होगा, एवरेज कितना होगा, काउंट कितना होगा, ठीक है। हम इसको कैसे थोड़ा सा ग्राफ में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सबसे पहले अपने डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर डेटा बार्स, इस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको ये डेटा के फॉर्म में शो करेगा। कलर स्केल, आइकन सेट, ग्रेटर देन यहाँ पर लगा सकते हैं। चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है चार्ट में प्रेजेंट करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल्स है, अगर मान लीजिए कि सम करना है तो सम पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि क्या करना है, आपको टोटल्स में जाना है और एवरेज करना है तो एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज हो जाएगा। काउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये काउंट करके देगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। स्पार्क लाइन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं इजीली इसका यूज करके। तो क्विक एनालिसिस के थ्रू आप अपने डेटा को क्विकली एनालिसिस कर सकते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर टोटल्स में यहाँ पर एवरेज क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज आपका लग चुका है। मान लीजिए कि अगर इसे हटाना है तो इसको सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर प्रेस करना है आपको डिलीट, तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये शॉर्टकट्स बहुत हेल्पफुल लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियो के लिए आप कमेंट भी जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।